हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस यूनिट का नाम है सीक्वेंस इन सीरीज़। मतलब ये बना कि इस यूनिट के दो हिस्से होंगे, एक सीक्वेंस का हिस्सा होगा, दूसरा सीरीज़ का होगा। नॉर्मली हम एक सीक्वेंस इसमें पढ़ते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, फिर या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर अरिथमेटिक सीरीज़ भी पढ़ेंगे इसमें, फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ते हैं, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी पढ़ेंगे, फिर लास्ट एंड फाइनली हम क्या पढ़ेंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस। ये टोटल में हम इन तीनों के ऊपर सीक्वेंस के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, ये असल में आपको गिवन है जनरल फार्मूला फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस। हम इसको डिटेल में कहेंगे, इसको nth टर्म कहेंगे, प्रॉपर हम फिर वजाहत करेंगे। इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस, और इसको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये वैसे चैप्टर के स्टार्ट में आपको एक फार्मूला गिवन है। ओके, हम करेंगे क्या, हम जी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सारा, यानी अगर आप 4.1 को देखिए, इसमें सारा हमारा फोकस होगा डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट, जर्नल टर्म, और इसके अलावा रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्सिव फार्मूला, फिर हम एक पास्कल ट्रायंगल भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4.1 होगा, इनफाइनाइट वगैरह पढ़ेंगे। फिर सेकेंड यूनिट में क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी 4.2 में क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। ओके, फिर इसका nth फार्मूला जो कि आपके सामने है, ये फार्मूला हम हस करेंगे। ठीक है, और फिर ये 4.2 होगा। ठीक है, फिर हम ऑनवर्ड जैसे ही जाएंगे, फिर अरिथमेटिक सीरीज़ के ऊपर आएंगे, फिर अरिथमेटिक सीरीज़ और अरिथमेटिक सीक्वेंस का इकट्ठा एक एक्सरसाइज आएगा, यानी 4.3 तक हम, और दो वैल्यू के दरमियान हम अरिथमेटिक अरिथमेटिक टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर दो वैल्यू के दरमियान 2 अरिथमेटिक मीन है, उसको किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फोकस होगा सारा इसके ऊपर। ओके, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हो कि 4.3 है, यहाँ से लेकर, यानी मैं अगर आपको दे दूँ एग्जांपल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.2 है, आई थिंक सो। ठीक है, फिर आप देखते हैं ना, और इधर से ऑनवर्ड 4.4 स्टार्ट होगा। 4.4 में हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, फिर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ और इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा इसके ऊपर फोकस होगा। ठीक है, फिर कन्वर्टिंग कुछ डेसिमल देंगे होंगे, उसको अरिथमेटिक्स सीरीज़ से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज होगा वो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये हार्मोनिक के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा, हार्मोनिक। हार्मोनिक बेसिकली अरिथमेटिक को हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ये था यूनिट 4, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन मस्ट इससे आते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में आगे जाओगे, तो आपका जो पूरा यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल एनालिसिस के ऊपर बात करूँ, तो रियल एनालिसिस में हम मैक्सिमम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि एक पोर्शन है इसका। यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको मैं इंटरेस्टिंग कह सकता हूँ। ये थी हमारी इनिशियल वीडियो जो कि यूनिट 4 के ऊपर बन रही थी। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हम सबको लेके चलेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है ये भी। तो इससे हमारी वीडियो ये क्या होगी, कंप्लीट।